खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। जब श्लोक के बराबर आयत है तो क्यों शिक्षा में आतंकी पाठ पढ़ाया जा रहा है? क्यों मजहब और धर्म को बांटा जा रहा है? जी हां, हम बात कर रहे हैं माध्यमिक शिक्षा बोर्ड कक्षा 12वीं की राजनीति विज्ञान की किताब के पाठ की, जिसमें एक सवाल और संजीव एक्सीलेंस जैसे पासबुक्स में उसके जवाब को लेकर जमकर बवाल मचा हुआ है। बवाल तो इतना हुआ कि जयपुर में कुछ लोगों ने संजीव पासबुक के ऑफिस में घुसकर तोड़फोड़ तक कर दी। दरअसल एक और जहां माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में इस्लामी आतंकवाद को लेकर सवाल किया गया है, वहीं पासबुक्स में इसके जवाब में इस्लाम धर्म को लेकर कई तरह की टिप्पणियां की गई है। खैर कुछ भी हो, लेकिन राजनेताओं को राजनीति का एक और मुद्दा मिल गया है। यही कारण है कि संजीव के इस बवाल पर शुरू हो गई है एक्सीलेंट राजनीति। आज 3 साल बाद जाकर के नींद खुली, उसके बाद इस तरह आक्रमण करना, मैं समझता हूं इनके फासिस्टवादी सोच का प्रतीक है। मेरी कोई नॉलेज में नहीं है, हमारी पुस्तकों में इस तरह की कोई बात नहीं है, फिर भी मैं दिखवा लूंगा इसको। एक समुदाय जो चाहेगा वही चीज होगी, बाकी नहीं होगा। ये चीज स्वीकार नहीं है। जयपुर शांत क्षेत्र है। चाहे किसी भी मजहब धर्म की बात हो, हम बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो सुना आपने, कौन राजनीति कर रहा है और कौन उन्माद फैलाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन ये साफ है कि शिक्षा में धर्म जाति का जहर घोलकर कुछ लोग आने वाले भविष्य को जरूर अंधकार में धकेल रहे हैं। अब पहला सवाल तो माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से है कि आखिर क्या जरूरत आन पड़ी कि इस्लामी आतंकवाद जैसे शब्द को सिलेबस में जोड़ा गया। फिर दूसरा सवाल संजीव पासबुक और एक्सीडेंट पासबुक वालों से है कि आखिर जब माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की किताब में इसका जवाब ही नहीं है तो वो कौन होते हैं आतंकवाद को किसी धर्म से जोड़ने वाले। आज इसी खास मुद्दे पर हम बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं। चलिए उनसे रूबरू करा दे आपको। हमारे साथ स्वामी सौरभ राघवेंद्र जी है, धर्मगुरु है। सैयद साहिब आलम जी है, अध्यक्ष है राष्ट्रीय मुस्लिम महासभा से। धनंजय सिंह जी है, संघ विचारक है। और साथ ही वीसी जेएनयू से हमारे साथ हैं डॉक्टर पीसी त्रिवेदी। बहुत स्वागत है आप सभी का बिग फाइट लाइव में। अब देखिए, क्योंकि जो मामला है उसको भी जरा जान लेते हैं। ये राजनीति विज्ञान 12वीं की किताब है। इस किताब में ठीक है आपके पास सिलेबस होता है और उसमें एक सवाल यहां पर दिया हुआ है इस्लामिक आतंकवाद को लेकर। बड़ी बात यह है कि इसमें जो सिलेबस में अंदर डिटेल्स दी होती है उसके आधार पर ही यहां पर सवाल दिए जाते हैं, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद को लेकर इस चैप्टर में यहां पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है। लेकिन अब क्योंकि पासबुक का काम ही है तो जो सवाल होते हैं उसके जवाब देना, और ऐसे में इस्लामी आतंकवाद से आप क्या समझते हैं, इस सवाल का जवाब यहां पर दिया गया है। चर्चा आज इसी पर हम करेंगे और शुरुआत हम करते हैं साहिब आलम जी आपसे ही, क्योंकि जब यह मुद्दा आया तोड़फोड़ तो ही, लेकिन इससे लेकर मामला भी दर्ज कराया है आप लोगों ने। कितना गलत है धर्मों को लेकर इस तरह से बच्चों को सीख देना, पाठ पढ़ाना, ऐसे जवाब लेना जो उनके जहन में बस जाए और आगे जाकर ये जहर बन जाए। देखिए, जहाँ तक शिक्षा का मामला है, मैं समझता हूँ शिक्षा के मंदिर को मंदिर कहा जाता है और शिक्षा को जो है वो सरस्वती का ज्ञान कहा जाता है हिंदू मज़हब के हिसाब से। तो इस्लाम मज़हब में भी उसकी उतनी ही वरीयता है, क्योंकि मोहम्मद साहब का जो कथन है कि इल्म हासिल करो चाहे तुम्हें चीन तक क्यों ना जाना पड़े, तो चीन से मुराद ये है कि इल्म की जो एक गहराई है, उसकी जो सच्चाई है, उसकी जो ताकत है, दुनिया में सबसे बड़ी ही इल्म की ताकत है। लेकिन इल्म की ताकत को अगर मज़हबों के रंग में बांध करके और फासिस्ट तरीके से उसको एक आडंबरी तरीके से रच करके एक प्रकाशन हाउस, एक मानव प्रकाशन हाउस जो संजीव पासबुक है, अगर वो अपने सिलेबस में इसको शामिल करता है और बाद में वो ये कहता है कि ये तो राइटर्स की गलती थी, तो इफ यू डोंट माइंड मैं माफ़ी चाहूँगा आप लोगों से कि ये प्रकाशन की कैसी गलती है, ये राइटर्स की कैसी गलती। क्या हमारे राइटर सड़क छाप है? क्या हमारे राइटर थड़ी ठेले और चाय की दुकानों पे बैठते हैं, जिसकी मर्जी हुआ पेस्ट कर दिया? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये गहन अध्ययन की बात है। ये कुलपतियों से गुजरता हुआ, स्टूडेंट से गुजरता हुआ, तमाम जो इसके मेहरबान लोग हैं, जो इसको डिनाई करते हैं, मानते हैं, जिसको देखते हैं, पढ़ते हैं, समझते हैं, इन सब लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। लेकिन ये हैरत की बात है मैडम कि अभी तक इस पर नजर क्यों नहीं गई? ये सियासी मुद्दा बना हुआ है। बीजेपी कहती है कि 3 साल में इनको अब जहन में इनको आया, अब इनको ध्यान आया। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि वही मुस्लिम समुदाय के अंदर भी रोष है कि गहलोत सरकार जो अपने आप को बड़ी सेकुलर सरकार कहती है, तो गहलोत सरकार की राज में ये मुसलमानों के साथ अन्याय क्यों हो रहा है? आखिर इस्लामी आतंकवाद, हम आपसे पूछते क्या है इस्लामी आतंकवाद? आपने इसे क्यों एक नाम दिया इस्लामी आतंकवाद? क्या है इस्लामी आतंकवाद? क्या भारत में इस्लामी आतंकवाद मौजूद है?
क्या आप मानते हैं इस बात को? तो आप बिल्कुल, और कैसे बच्चों को पढ़ा सकते हैं? इसीलिए ये सवाल भी होता है कि आतंकवाद समझाना चाहिए, आतंकवाद पढ़ाना चाहिए, लेकिन राघवेंद्र जी जी क्यों पढ़ा ये इस्लामिक आतंकवाद के बारे में जानकारी होनी चाहिए। क्या है आतंकवाद, बच्चों को इस जानकारी होनी चाहिए, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद क्या है, ये ऑब्जेक्शन है। एग्जैक्टली इसी पर ही सवाल है। राघवेंद्र जी, क्यों ये गलत पढ़ाया जाए और क्यों ऐसी शिक्षा दी जाए जो दिमाग में बैठकर जहर घोले बच्चों को? देखिए, परसों की बात है ये, जब मेरे मामला ये संज्ञान में आया तो मेरा कई मुस्लिम प्रतिनिधियों से भी बात हुई। उन्होंने कहा कि गुरुदेव ये ऐसी घटना हो रही है, आप इस पे क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं? कि वास्तव में ये निंदा का विषय है। अगर एक तरफ देखा जाए तो धर्म को एक धर्म की आड़ में गलत लिखना है, इन्होंने जो शब्द का इस्तेमाल किया है वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। हम भी ये चाहते हैं कि संजीव प्रकाशन की तरफ से इसकी माफी मांगी जाए, या उनसे जो भी गलती की गई उसको सर्व समाज की ओर आके और माफी का प्रस्ताव रखा जाए सामने। ठीक है, पीसी त्रिवेदी जी भी हमारे साथ है, वीसीए जेएनयू से। त्रिवेदी जी, समझना आपसे ये चाहेंगे कि जब इस तरह की सब्जेक्ट में सिलेबस तैयार होते हैं, सवाल बनते हैं, तो ये जिम्मेदारी होती किसकी है? और जिम्मेदारी अगर लापरवाही नजर आती है तो इस पर एक्शन भी क्या लिया जाता है या क्या लेना चाहिए? कितना गलत है ये? मुझे एक तो बड़ा आश्चर्य हो रहा है कि अपने देश में ये जो प्रकाशक हैं, निम्न स्तरीय प्रकाशक हैं, और जो जी और वो इस तरह का लिटरेचर प्रकाशित करते हैं जिससे कि लोगों के अंदर भ्रांति आती है। मैं तो इसके सख्त विरोधियों की पासबुक हमारे देश में बंद होनी चाहिए। बच्चों को टेक्स्ट बुक्स पढ़ानी चाहिए जो कि अच्छे लेखकों द्वारा लिखी हुई होती है। आज स्थिति यह है कि हर बच्चा एनुअल एग्जाम होता है और उन पासबुकों को पढ़ करके पास हो जाना चाहता है। शिक्षा की गुणवत्ता इतनी नीचे जा रही है, और खासकर जो इस विषय पर जब हम बात कर रहे हैं तो धर्म के नाम पर जिस तरह की विष घोला जा रहा है, ये समाज के लिए बहुत घातक है। मैं तो कहता हूं कि बच्चों को राष्ट्रीय धर्म की बात करनी चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि हाथों में गीता रखेंगे, सीने में कुरान रखेंगे, मेल बढ़ाए जो आपस में वही धर्म विमान रखेंगे, शंख बजे भाईचारे का, अमन किए अजान रखेंगे, काबा और काशी भी होगा, पहले हिंदुस्तान रखेंगे। ये बात पाठ्यक्रमों में होनी चाहिए, न कि निम्न स्तर का। और एक मैं बात और कहना चाहता हूं कि जो ये पासबुक के प्रकाशक हैं वो निम्न स्तरीय शिक्षकों से ये पासबुक बनवाते हैं, जिनमें वो 3 से 5 हजार रुपया उनको देते हैं। वो उनके लिए इस तरह के लेख लिखते हैं और उत्तर तैयार कराते हैं। तो मैं समझता हूं कि ऐसे प्रकाशकों पर कार्रवाई होनी चाहिए जिससे कि वो निम्न स्तरीय सामग्री बच्चों को नहीं दे। बिल्कुल, और कार्रवाई होगी, सख्ती होगी, तब भी ये एहतियात बरतेंगे और ध्यान देंगे इसके ऊपर भी। धनंजय जी, ये आखिर आतंकी पाठ्यक्रम क्यों? जिस तरह के ऐसे शब्दों का इस्तेमाल होता है, इस्लामिक आतंकवाद का इस्तेमाल किया गया, बच्चों के जहन में इसे लेकर क्या होगा? दूसरी बात, जब हम धर्म को लेकर बात करते हैं तो हम बच्चों को यही सीख देते हैं कि सभी धर्म बराबर है, सभी धर्मों की इज्जत करनी चाहिए, समझना भी चाहिए। कट्टर हो जाना एक अलग चीज है, लेकिन बच्चों के जहन में इन चीजों को डालना एक जहर के तौर पर है जो धीरे धीरे आगे बढ़ेगा। जहाँ तक मैं समझता हूँ कि भारतीय संस्कृति में कट्टर कोई शब्द ही नहीं है। हिंदुत्व जितना संवेदनशील शब्द है वो सबको साथ लेके चलने वाला शब्द है। लेकिन ये जो सारी घटना हुई, घटना होने के बाद जो परिणाम हुआ, वो परिणाम तो वो जो पासबुक में लिखा गया है उससे मिलान करता है। इस देश में हमारे पीढ़ियों ने, हमारी क्रांतिकारियों ने मिलकर देश को आजाद कराया, एक संविधान तैयार किया। उस संविधान पर विश्वास नहीं कर वो 10, 20, 50 भीड़ वहां जाती है, तो वो जो लिखा है तो कहीं वो बात तो साबित तो नहीं हो रही उससे। एक दूसरा विषय, दूसरा सिलेबस की हम जब बात कर रहे हैं, कई बार हमारे पाठ्यक्रम में सिलेबस से आउट ऑफ क्वेश्चन पेपर में आ जाते हैं। तो लेकिन हम जिस बात से सहमत नहीं है पर उसका ये थोड़ी है कि हम उसके कपड़े फाड़ देंगे, उसको मार देंगे, पीट देंगे। ये जो दिखा रहा है कहीं ना कहीं ये, और तो पता नहीं, लेकिन आज के जनमानस में लगता है कि ये प्रश्न जो उठाया गया है कहीं सही तो नहीं है। इस पर विचार करने की आवश्यकता है। ठीक है, और वैसे भी अगर कुछ भी हो, कानून है, किसी को कानून हाथ में लेने का हक नहीं है। खुद ही आप जज नहीं बन सकते कि आपने अपना फैसला कर दिया किसी को भी मारपीट करके। साहिब देखिए, मैं सर की बात से बिल्कुल इत्तेफाक रखता हूं, मैं सहमत करता हूं कि तोड़फोड़ नहीं होनी चाहिए। जब हमें कॉन्स्टिट्यूशन ने ये राइट दिया है कि हम संवैधानिक तरीके से अपनी बात रख सकते हैं, प्रशासन से मिलकर के हमारा जहाँ एक राइट है कि हमें FIR दर्ज कराएं या विरोध दर्ज कराएं, कर सकते हैं। तोड़फोड़ के समर्थन में हम लोग नहीं हैं। लेकिन सर ने जिस तरह से कहा है ना कि कहीं ये सत्य तो नहीं है कि तोड़फोड़ कर रहे हैं तो इस्लामी आतंकवाद, तो इफ यू डोंट माइंड सर, इस्लाम मजहब जो है वो आतंकवाद नहीं सिखाता है।
इस तरह से तो सनातन धर्म भी बड़ा शांतप्रिय धर्म है, लेकिन जब पद्मावती लगती है तो क्या थिएटर में तोड़फोड़ नहीं होती है? क्या ट्रेनें नहीं उखाड़ी जाती है? क्या जाट समुदाय और गुर्जर समुदाय सड़कों पे नहीं आते हैं? क्या राष्ट्र संपत्ति का नुकसान नहीं होता है? तो हम क्या कहेंगे कि सनातन धर्म का दोष है? बिल्कुल नहीं, ना सनातन धर्म का दोष है, ना इस्लाम धर्म का दोष है। ये व्यक्ति की पर्सनल मानसिकता है, उसकी खुद की ये संवेदना होती है कि वो विरोध करता है, वो विरोध में जब वो अति उत्साहित हो जाता है तो इस तरह की हरकत करता है जिसके हम लोग कतई उसकी पक्ष नहीं कहते, इसकी मुखालफत करते हैं। इसको इस्लाम से मत जोड़िए। आप कैसे कह सकते हैं कि देखिए सत्य साबित हो रहा है? कहां सत्य साबित हो रहा है? आप बताइए, कहां है भारत के अंदर, संविधान के अंदर कहां ये मौजूद है? जब हमारा मजहब अभी सिखाता है नहीं रखना है आपस में पैर। ठीक है सर, वापस आपके पास लौटेंगे हमारे साथ। एक मिनट, बिल्कुल, क्योंकि मेहमान भी हमारे साथ लगातार बने हुए, उनका भी रुख करेंगे, लेकिन उससे पहले धनंजय जी आप इसी पर बात कह रहे थे जो आप कहना चाह रहे हैं। हाँ। हमारे ये जो बात इन्होंने कही अपने इस्लाम के बारे में, अभी थोड़े दिन तो 4-5 दिन में वसीम रिजवी साहब ने 26 आयतों के बारे में कोर्ट में रिट दायर की है। आप वहां पर कोर्ट में जाकर उनका विरोध करने के अपेक्षा 11 लाख रुपए घोषणा करते हैं सर कत्ल करने की, फिर आप किसकी बारे में बात कर रहे हैं? आप बात ही नहीं करते संविधान की। आप लोग, आपको सिर्फ एक जो आपकी पुस्तक में लिखा है वही सत्य है, उसके अलावा दुनिया में कुछ सत्य नहीं है। सब लोग असत्य हैं, सब अधार्मिक हैं, सब दुष्ट हैं, उसको मान करते हैं। ये भी होता है कि कुछ लोगों के विचार या कुछ लोगों की मंशा जो सामने आती है उसके बाद पूरा समुदाय उससे उस समुदाय को ठीक है। वसीम रिजवी का बहुत सेंसिटिव मुद्दा, मैं इसके ऊपर जवाब देना चाहूंगा। वसीम रिजवी कहता है कि कुरान करीम की 26 आयतों को बदला जाए। कहां गुहार लगाई? सुप्रीम कोर्ट में। तो आप मुझे एक बहुत ही बारीकी वाली बात है कि सुप्रीम कोर्ट को कहां राइट है कि वो कुरान की आयतों को बदल सके? और वसीम रिजवी को अगर लगता है, सुनिए, वसीम रिजवी को अगर लगता है कि भारत का कानून आयतें बदल सकता है, तो क्या भारत में आतंकवादी रह रहे हैं? ठीक है सर, हम मुद्दे पे रहते हैं, हम मुद्दे पे रहते हैं सर, हम मुद्दे पे बात करते हैं। चलिए ठीक है धनंजय जी एक मिनट। वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, पूर्व शिक्षा मंत्री रहे हैं, मौजूदा विधायक हैं। एक मिनट सर, एक मिनट साहिब आलम जी, धनंजय जी एक मिनट सर। धनंजय जी इस पर आपसे जवाब लेंगे, लेकिन वासुदेव देवनानी जी रुख करना चाहेंगे। स्वागत है वासुदेव जी। देखिए, पूर्व शिक्षा मंत्री भी आप रहे हैं और हमेशा समय समय पर सिलेबस में कुछ अलग गलत होता है तो विरोध भी होता है, सवाल भी उठते हैं, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद जो सवाल यहां पर आया और इसके बाद पासबुक पे जवाब इस तरह से दिया जाता है, सवाल यही कि धर्म को लेकर बच्चों को ये क्या सीख देने की कोशिश की जा रही है? कहां तक गलत है, किस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए और किसी को क्या हक है कि वो कानून अपने हाथ में ले ले जिस तरह से तोड़फोड़ की गई? बंदी हो गई आवाज। वासुदेव जी, आवाज बंदी हो गई। वासुदेव जी, आप तक आवाज आ रही है? चलिए वापस हम रुख करेंगे वासुदेव जी का, लेकिन राघवेंद्र जी एक अहम सवाल ये कि देखिए, हम हिंदुत्व की बात करते हैं, हम धर्मों की बात करते हैं, हम एक दूसरे के आमने सामने खड़े हो जाते हैं, लेकिन सवाल यहाँ पर ये है कि जो चीज जैसी है उसे वैसे ही बच्चों को पढ़ाई जाए, सिलेबस में वो हो, और तभी जब भी कुछ थोड़ी सी भी त्रुटि होती है, गलती होती है, तो उस पर सवाल भी उठते हैं और उसे ठीक करने की गुजारिश भी की जाती है, बात भी रखी जाती है। इस मामले को लेकर आखिर सवाल ये उठते हैं कि इस्लामिक आतंकवाद क्या है, क्या समझाने की कोशिश है, और जो जवाब लिखा हुआ है विरोध इसी बात पर। नहीं, देखिए, मैंने इस पे काफ़ी स्टडी की है, मैंने पढ़ा भी है इसको, पूरे सब्जेक्ट को इसमें देखा है। तो उसमें जो लाइन दी हुई है ना, वो एक ऐसे समझाने की कोशिश करी, किसी धर्म विशेष को टारगेट किया गया है उसमें, तो वो कहीं ना कहीं निंदनीय है। ये नहीं है कि हम हिंदू संप्रदाय से हैं तो हम कोई जहर घोलने वाली बात करें, आज संत के आसन पे है, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं तो मैं कोई ऐसी कड़वी बात बोलूं। लेकिन कई बार ऐसी स्थिति, ऐसी घटनाएं हो जाती है तो हम ये देखते हैं कि यार, ये जब आतंकवाद का नाम आता है तो पर्याय बन जाता है मुसलमान। एक आतंकवादी का जब नाम आ जाता है तो पर्याय बन जाता है। तो वो आजकल बच्चे के माथे में क्या है कि आतंकवादी अगर होगा तो मुसलमान होगा, अगर कहीं भी होता है तो वो एक स्वाभाविक है कि आज की दुनिया में ये चल रहा है। लेकिन ये जो यहाँ के जयपुर में जो घटनाक्रम हुआ है संजीव पासबुक के द्वारा, उसका एक ही ये जो सामने आ रहा है कि उन्होंने जो पूरी लाइन चेंज कर दी, वो एक इस हिसाब से ऐसे लग रहा है कि कोई 10वीं पास, कोई रोड छाप आदमी उस पर पैटर्न को तैयार कर रहा है और उस पर 10वीं जो बच्चा पढ़ने जा रहा है, बोर्ड के एग्जाम देने जा रहा है, एक उसके बच्चे में जो रात को स्टडी करता है उसके माथे में क्या आएगा? सिर्फ आतंकवाद। ठीक है, तो उसका एक धर्म विशेष टारगेट को सुधारने की जरूरत है। बीजेपी विधायक वासुदेव देवनानी जी लगातार हमारे साथ बने हुए। वासुदेव जी, देखिए, आप पूर्व शिक्षा मंत्री भी रहे हैं और सिलेबस में हमने कई बार देखा है जब गलतियां होती है उसे ठीक करने की कोशिश की जाती है, लेकिन इस्लामिक आतंकवाद को लेकर जो सवाल और उसका जवाब पासबुक पे दिया जा रहा है, इस गलती को कैसे सुधारे, इसे कैसे आप देखते हैं? कितना अलर्ट रहने की हमें जरूरत है स्कूल के सिलेबस को लेकर, सब्जेक्ट्स को लेकर? हेलो जी वासुदेव जी, आप तक आवाज आ रही है? हेलो
चलिए, कुछ तकनीकी समस्या आ रही है, उन तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है। वापस हम वासुदेव जी से जुड़ने की कोशिश करेंगे, लेकिन साहिब आलम जी देखिए, सवाल हिंदुत्व को लेकर नहीं है, सवाल इस्लाम या मुसलमान को लेकर नहीं, सवाल यह है कि जो चीज जैसी हो सामने बच्चों को वही बताना, वही सिखाना है, चाहे वो इतिहास हो चाहे प्रेजेंट की बात हो। लेकिन किन्हीं चीजों को गलत तरीके से शब्दों में बयां कर दिमाग में बैठा देना बच्चों की कितना गलत है, कार्रवाई होनी क्या चाहिए, और आपको क्या लगता है कि आने वाले वक्त के लिए सिलेबस को लेकर कितना अलर्ट रहने की जरूरत है? देखिए मैडम, मैं अभी सर ने जो कहा, मैं आपकी बात से इत्तेफाक बिल्कुल नहीं रखता हूं कि आपने कहा ना कि हर मुस्लिम बच्चे को ही आतंकवादी समझा जाता है, कि अगर ये है तो मुसलमान है तो आतंकवादी होगा। तो आज ऐसी परिस्थिति बन चुकी है, परिस्थिति भी है। नहीं, मुझे आज देश में अगर देखा जाए तो जितना जब आतंकवादी का नाम आता है तो मुसलमान ही क्यों होता है? सुनिए, मुसलमान कभी क्यों होता है? आपने सुना है कि हिंदू आतंकवादी हुआ? बिल्कुल मैंने सुना है। महात्मा गांधी का कत्ल करने वाला नाथूराम गोडसे पहला आतंकवादी था आजाद भारत का, मैंने सुना है। बाबरी मस्जिद को जब शहीद किया गया था, उस वक्त धर्म के नाम पे नहीं की थी, लोग आए थे शहीद करने के लिए, सब आतंकवादी थे, धर्म के नाम पे। जय श्री राम बोलते, अखलाक से लेके अफराद से लेके से लेके जितने कत्ल किए गए सब हिंदू आतंकवादी थे। मैं कहता हूं ये सब आतंकवादी है। आप नहीं कह सकते, किसी ने कहा कि अल्लाह अकबर कहते किसी ने आतंकवादी करते, लेकिन जय श्री राम कह करके भारत में सैकड़ों घटनाएं हुई हैं। मैं नजीर है उस बात का, मीडिया गवाह है इस बात का। आप कैसे अब आप नहीं, अभी पिछले 5 दिन में 15 वीडियो ऐसे फेसबुक सोशल मीडिया पे वायरल हो चुके हैं जिनमें सिर्फ मुसलमान व्यक्ति के द्वारा या तो हलवाई की दुकान पे थूक मिला के रोटियां बनाई जाती है, या मंदिर में जाके सूसू कर दिया जाता है, टॉयलेट कर दिया जाता है। जिस मंदिर में ये कहते हैं कि साहब ये पानी पीने गया था, जिस मंदिर के बाहर 3-3 टूटियां नालियां लगी हुई रहती है, नाले लगे हुए थे पानी पीने के, लेकिन वो मंदिर के पिछवाड़े में जाके टॉयलेट करता हुआ पाया जाता है। इस वजह से मुसलमान को आतंकवादी कहा जाता है, इस वजह से मुसलमान को दोषी कहा जाता है। आतंकवादी है, सुन लीजिए। पानी पीने का पानी पीने का मंदिर के पीछे क्या राघवेंद्र जी आप लोग मुद्दे भटका रहे हैं सर। हम जिस टॉपिक में राघवेंद्र जी एक मिनट रोक लीजिए आप। हिंदू साहिब आलम जी सर, आप चर्चा नहीं करना चाह रहे। साहिब आलम जी देखिए, आपसे जब सवाल ले रहे आप जवाब दे रहे, लेकिन सर आप सुनेंगे नहीं तो फिर कैसे चर्चा करेंगे? एक मिनट, वासुदेव देवनानी जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। वासुदेव जी देखिए, अब इशू ये बड़ा है, मुद्दा बना है, विधानसभा के बाहर भी आप लोगों ने इस पर जवाब भी दिया, लेकिन कैसे इस तरह की गलतियों को सुधारा जाए? सबसे अहम सवाल तो यही है, करना क्या चाहिए, कैसे आने वाले वक्त में ये सब दोबारा देखने को ना मिले, क्या मैसेज देने की कोशिश रहती है? वासुदेव जी। श्वेता जी मेरा स्पष्ट कहना है कि ये माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की 12वीं की राजनीतिक विज्ञान की किताब का एक केवल प्रश्न है, जिस प्रश्न को इन्होंने पासबुक वालों ने अपने हिसाब से उसका उत्तर छापा। बिल्कुल ठीक है। अब वो उत्तर पे जब किसी आपत्ति की, और ये 2017 से चल रही है, तब तक किसी का ध्यान नहीं गया, और फिर आज पब्लिशर ने जब उसको वापस ले लिया, उसने माफी मांगी, फिर भी उसके वहां जाकर के इस तरह की तोड़फोड़ करना, हिंसा करना, भय और आतंक का वातावरण बनाना, मुझे लगता है यहाँ पे कुछ तत्व जो है वो भय और आतंक के द्वारा जयपुर को हैदराबाद बनाना चाह रहे हैं, ताकि कोई भी व्यक्ति इनके बारे में कोई इस पर टिप्पणी नहीं कर सके। ये टिप्पणी सही है गलत है बैठ के बात की जा सकती है। वैसे हमारा स्पष्ट मानना है कि हर मुसलमान आतंकवादी नहीं होता, ये सही है, लेकिन हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है, इस प्रश्न पर भी कहीं चर्चा खुली होनी चाहिए। बिल्कुल ठीक है, तो इस ठीक है सर, इसलिए सवाल उठ जाते हैं। लेकिन जिस प्रकार के लोग ये कर रहे हैं, इनके कुछ असामाजिक तत्व होंगे, इनके समाज के कुछ लोग होंगे, लेकिन हर जगह इस तरह का आतंक, जो आतंकवाद की घटना करके खुद अपने आप को आतंकवादी सिद्ध कर रहे हैं। यानी आज खुद मार्केट में जाना, उसके दुकान पर चढ़ना, फर्नीचर तोड़ना, किताबों को फाड़ना, और ये पूरे बाजार को इस प्रकार तहस-नहस करना, ये कहां का न्याय संगत है? ये लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं करते। लोकतंत्र था, बात रखते, बातचीत करते, पुलिस में शिकायत करते, शिक्षा विभाग को करते, सरकार को करते। बिल्कुल वासुदेव जी, निकलता वासुदेव जी देखिए, तो निकालना नहीं चाह रहे। बिल्कुल हल निकालने की जरूरत। देखिए दो बातें, एक तो इसका हल निकालने की जरूरत है, दूसरा आने वाले वक्त में ऐसा ना हो,
ऐसी लापरवाही, ऐसी गलती ना हो, इसकी भी कोशिश है। लेकिन वासुदेव जी देखिए 2017 से था, आपने कहा कि अब तक इस पर नजर क्यों नहीं पड़ी। सवाल यह भी है कि सिलेबस के अंदर तो आपने नहीं दिया, लेकिन सवाल में आपने डाल दिया। अब जब सवाल में आ जाता है और उसके बाद पासबुक में ये अपने मन से डिटेल लिख दी जाती है, बच्चे वही पढ़ रहे हैं। क्योंकि आजकल तो यही हो गया कि साल भर भले ज्यादा पढ़ाई ना हो, लेकिन पासबुक लेकर एग्जाम के पहले पढ़ते हैं कि पास बस हो जाए इस लक्ष्य से। लेकिन सवाल ये कि इस तरह की जब लापरवाही होती है तो जिम्मेदार कौन है, किसकी जिम्मेदारी बनती है, क्या एक्शन लिया जाना चाहिए? जी वासुदेव जी। इस पर केवल लोग तो एक तो पासबुक पढ़ने के लिए कुछ लोग आदी हो गए, अधिकांश विद्यार्थी तो किताब में पढ़ते हैं और अध्यापक उनके प्रश्नों का उत्तर उनको समझाता है। लेकिन इस कारण से कोई सबके ये भावना, इसमें ना कोई जिम्मेदार नहीं है। ये पब्लिशर ने वो अपने किसी से इसका उत्तर लिखवाया, उत्तर लिखवाने ऐसा कई और भी इसका कहना है कई और पब्लिशर ने लिखा, किसी के ध्यान में नहीं आया। लेकिन जब ध्यान में आया तो तुरंत उसने मार्केट से सारी किताबें विड्रॉ कर ली और नए जो आ रहा है इनका संस्करण, उसमें से इसको हटा दिया, तो विषय वही समाप्त हो गया। लेकिन ये इस प्रकार का आतंकवाद फैलाना चाह रहे हैं इस समुदाय के कुछ लोग, अपने आप को एक तरह कह रहे हैं कि आतंकवाद है। यानी वैसे भी मेरा कहना है हर आतंकवादी मुसलमान क्यों निकलता है। इसके काफी पिछले दिनों मंदिर की घटना भी हुई, यानी पानी बाहर पिया जा सकता है लेकिन वहां मंदिर के पिछवाड़े जाकर के इस प्रकार की घटनाएं करना, ये तो उकसाने वाली कार्रवाई तो इनके द्वारा हो रही है। पब्लिशर ने नहीं उकसाया, पब्लिशर से बात की जा सकती है। ठीक है वासुदेव जी, देखिए कुछ लोग करते हैं, कुछ लोग करते हैं, सब बदनाम होते हैं, यही चीज हो जाती है। लेकिन एक लास्ट कमेंट त्रिवेदी जी आपसे भी सर, क्योंकि देखिए गलती को सुधार तो लिया गया है, लेकिन कितना अलर्ट रहने की जरूरत है भविष्य के लिए पाठ्यक्रम को लेकर, खासतौर से स्कूलों में? भाई ये बहुत ये बहस जो चल रही है, कुछ बातें बड़ी निम्न स्तर की गई, ये बहस के लिए योग्य नहीं है। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो प्रकाशक या लोगों ने जो हुड़दंग मचाया वो वास्तव में अच्छा नहीं है। लेकिन ऐसे प्रकाशकों पर भी जिम्मेदारी होनी चाहिए और उनके ऊपर भी कुछ ऐसा एक्शन करना चाहिए ताकि वो यदि कोई मटेरियल लिखवाते हैं तो अच्छे लेखकों से लिखवाएं। उनकी बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। जिम्मेदार लेखक होगा तो इस तरह की बात नहीं करेगा। ये जिस तरह की निम्न स्तर के लेखकों से लिखवा करके बच्चों को भ्रमित किया जा रहा है, ये बहुत खराब है। और मैं तो चाहता हूं कि वातावरण ऐसा बने, इसके माध्यम से ये संदेश जाए कि पासबुक नहीं पढ़े बच्चे, टेक्स्ट बुक। बिल्कुल ठीक सर, बिल्कुल ठीक, क्योंकि वक्त खत्म हो चुका है। मुद्दा ऐसा है कि इसमें चर्चा और लंबी चल सकती है, लेकिन समाधान ढूंढने की जरूरत हमें हर मुद्दे पर करनी चाहिए और ये ज्यादा जरूरत है। बहुत शुक्रिया आप सभी का इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो देखिए गलती हुई, गलती सामने आई, लेकिन किसी को हक नहीं कि कानून अपने हाथ में लिया जाए। जो कार्रवाई कानूनी तौर पर होनी चाहिए वो होगी, लेकिन उन्होंने अपनी गलती मानी है। मार्केट से इस पासबुक को इनको हटाया गया है और इसके बाद अब नई आएगी जिसमें से ये कंटेंट नहीं लगी। सबसे अहम बात जो ध्यान रखने की है कि जो कंटेंट दिया जाता है बच्चों को पढ़ने के लिए, उसका स्तर सही होना चाहिए, ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये बच्चे हैं, कल के भविष्य है। सही पढ़ेंगे, जो पढ़ेंगे, जो जहन में होगा उसी को की आगे पालना करेंगे, ताकि आगे चलकर हमें हिंदुत्व या इस्लाम को लेकर झगड़ा न करना पड़े। चलिए इसी के साथ दीजिए इजाजत, नमस्कार।